नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नगर निकाय की सियासत की गर्मी अब पूरे उफान पर है। 23 जनवरी को उत्तराखंड की 100 से अधिक नगर निकायों में चुनाव होने हैं। 2 दिन बाद 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा। चंपावत जिले में 4 नगर निकाय हैं और चारों नगर निकाय के नतीजे खासे महत्वपूर्ण हैं और इसकी वजह यह जिला मॉडल डिस्ट्रिक्ट, यह जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार उसका इरादा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का है। लेकिन क्या ये हो सकेगा, एक बड़ा सवाल है। चंपावत जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही प्रत्याशी हैं। बंदस्सा और लोहाघाट में तो हैं ही, मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र की सबसे अहम नगर पालिका चंपावत में भी यही नौबत है। लोहाघाट नगर पालिका में भूपाल सिंह मेहता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो बंदस्सा नगर पंचायत में विजेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस से वो प्रत्याशी बने हैं। एक अन्य प्रत्याशी बंदस्सा नगर पंचायत के सनी देवल विद्रोही प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। वहीं चंपावत जो सबसे प्रतिष्ठा की सीट है, उसमें निवर्तमान पालिका अध्यक्ष जो बस 2022 में मुख्यमंत्री के उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो टिकट नहीं मिलने से, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित सीट है, उनकी पत्नी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है। इस चुनाव में क्या विद्रोही प्रत्याशी चुनाव समीकरण में उलटफेर करेंगे, चुनाव समीकरण को बिगाड़ेंगे, नतीजे को प्रभावित करेंगे, और आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि चंपावत की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष को मैदान में उतरना पड़ा। चंपावत नगर पालिका की जो सीट है वो पहली बार महिला आरक्षित हुई है। 2013-2018 में ये अनरिजर्व सीट थी और 2018 में आपने इस सीट को आसानी से जीता था। तो इस बार जब आप भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुए, तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय रूप से प्रत्याशी बनने की क्या वजह थी? जो 2018 से 2023 तक का जो मेरा कार्यकाल था, तो काफ़ी काम किए मैंने और जनता ने काम को काफ़ी सराहा। जनता का दबाव ही था जो मैंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान पर उतारा। टिकट न मिलने से थोड़ा दुखी मैं भी था। फिर जनता ने काफ़ी मोटिवेट किया, आगे कहा कि हम आपके साथ हैं, आपने चुनाव लड़ना है और आपकी जीत होगी। तो ये देखते हुए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी धर्मपत्नी को उठाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे इस लड़ाई पर जीत मिलेगी और नगर पालिका चंपावत की महिला सीट मेरी धर्मपत्नी जीत पाएगी। तो क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? चुनावी मुद्दों से पहले जो आपके 5 साल के कार्यकाल के जो खास उपलब्धियां जो लोगों के बीच आप ले जा रहे हैं वो, और जो संपर्क आप जनता से कर रहे हैं, तो उसमें क्या मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं? जनता के सामने मेरा सबसे बड़ा विजन था कि मैं हर वार्ड में एक पार्क बनाऊं। तो मैंने 9 पार्क तो बनाए और वाटर कूलर हर हर जगह मुख्य जगह मैंने 24 वाटर कूलर लगाए और 5 मैंने सौर ऊर्जा वाले हैंडपंप की व्यवस्था कराई, जिससे हमारे गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल या रोडवेज में या ऐसी जगह जहाँ पानी की किल्लत होती थी, तो वहाँ मैंने और मेरी टीम ने ये व्यवस्था की है और काफ़ी खड़ंजे, काफ़ी नाले, काफ़ी काम किया है मैंने 5 सालों में। तो उसी का फल मुझे आज मिलता नज़र आ रहा है। ये तमाम जो आपने उपलब्धियों की बात की और मुद्दों की बात की, पार्क से लेकर नागरिक सुविधाओं के विस्तार की, लेकिन कुछ लोगों का यह भी एक तोहमत वो मरते हैं कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसमें अनियमितताएं हुई हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? अनियमितताएं तो कहीं पे नहीं हुई है, क्योंकि उसकी जांच भी होगी है। अनियमितताएं तो मैं कह नहीं सकता हूँ,
ऐसा होता कहीं पे कार्य पूरा नहीं हो पाता और वो अनियमितता में नहीं आता कि कार्य पूरा नहीं किया गया, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो अनियमितता में नहीं आएगा क्योंकि ठेकेदार ने काम करना ही पड़ेगा। वो काम करेगा तो फिर ठीक ही है। आपने 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाद में आप बहुत सारे लोग जब मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विधायक के रूप में चुनाव मैदान में आए तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी। आप टिकट नहीं मिलने पर आपने बीजेपी छोड़ी, तो क्या इसका आपको सियासी रूप से नफा होगा या सियासी रूप से नुकसान होगा? दोनों पार्टियों के असंतुष्टों का समर्थन आपको मिलेगा या दोनों पार्टियों की वजह से कोई राजनीतिक रूप से हानि होगी? ना ना, राजनीतिक रूप से हानि तो नहीं हो रही है। मेरा सीएम साहब से कोई ऐसा नाराजगी नहीं है कि मैं उनसे नाराज हूँ। मुझे काम का फल नहीं मिला और मुझे जैसे लोहाघाट और टनकपुर में इन्होंने सिटिंग को टिकट दिया, तो मैं इनसे यही पूछना चाहता था कि भाई मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो और जनता का जो सहयोग था उससे मैं लड़ा हूँ। असंतुष्ट वाली बात जो भी है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है मेरे लिए। मेरे काम का जो फल है वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। निर्दलीय के रूप में आपकी पत्नी ममता वर्मा जी ने लड़ने का मन बनाया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से जिला इकाई, प्रदेश इकाई या कार्यकर्ताओं किसी स्तर पर आपसे कम्युनिकेट करने की, आपको वापस चुनाव न लड़े इस तरह से कोशिश की गई? हाँ, कुछ कोशिश तो की गई थी। बस मैंने उनसे यही कहा कि मैं जीतने के बाद मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगा। कोई मुझे अलग रहने का कोई शौक़ भी नहीं है। अगर शौक़ होता तो मैं दूसरी पार्टी से टिकट ले लेता। मुझे जीतने के बाद अपनी उसी पार्टी में जाने का ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि सीएम साहब का जो विज़न है उससे मैं काफ़ी प्रभावित भी हूँ। लेकिन ये चुनाव एक अलग है। इसमें नगर की व्यवस्थाओं और नगर को कैसे हमने अच्छे से सुंदर और स्वच्छ बनाना है, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। चुनाव अगर आप जीतते हैं, जनता का समर्थन आपको मिलता है, ममता वर्मा जी को मिलता है, तो पहला काम क्या प्राथमिकता में होगा जो सबसे हाँ, पहले मेरा किया जाए? पहला काम मेरी मतलब धर्मपत्नी का जो मैंने जो जनता से वादा करने की कोशिश की थी कि युवा वर्ग के लिए जो मैं एक पुस्तकालय खोलने का जो मेरा सपना था वो कुछ अधूरा रह गया क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एक सरकारी पुस्तकालय है उसमें छात्र ज़्यादा हो जाते हैं और व्यवस्था कम है। तो मैं सोच रखा था कि बच्चों के लिए एक अच्छा सा पुस्तकालय जिसमें अच्छी सुविधाएं हों, मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं हों जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये मेरा एक विज़न था जो पूरा नहीं हुआ, तो मैं अपनी धर्मपत्नी से वो कहूँगा कि वो मेरा विज़न, मेरा सपना पूरा करें। कि क्या इस क्षेत्र के लिए, इस नगर को बेहतर करने के लिए क्या प्रयास करेंगी? हाँ सर, हमें मतलब मेरा विजन है क्षेत्र की साफ सफाई में ध्यान देना, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करना और लाइट व्यवस्था मतलब जो गंदी जो भी मतलब लाइट व्यवस्था नहीं हो रही उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखना। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो उनकी समस्या है कि कहीं पर को किसी की नालियाँ नहीं बनी हैं, किसी की सड़कें नहीं बनी हैं, तो उनसे मैंने वादा किया है कि मैं उनकी सड़कें और उनकी नालियाँ पूरा करूँगी करके, मतलब जहाँ तक जितने हद तक मेरे को पूरा कर सकूँ तो उतना पूरा करूँगी, उनकी समस्याओं को दूर करूँगी। जैसा वर्मा जी का कहना है कि उनका जो विरोध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नहीं है, कि मुद्दा यह है कि टनकपुर के निवर्तमान पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार को टिकट दिया गया, उसी तर्ज पर लोहाघाट के निवर्तमान गोविंद वर्मा को भी टिकट मिला। तो ऐसी स्थिति में वही फॉर्मूला उनके साथ क्यों लागू नहीं किया गया? 2018 में टनकपुर के पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे और बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। कुछ ऐसा ही लोहाघाट में भी हुआ था। गोविंद वर्मा भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के
दीपक ओली को शिकस्त दी थी। बीजेपी को जो चुनौती है कांग्रेस से कितनी मिलेगी वो तो बाद में सामने आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने दल के लोगों से, अपने दल के नेताओं से जो पदों पर रहे हैं या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उनसे उनको चुनौती मिल रही है। क्या चंपावत का इतिहास लोहाघाट नगर पालिका के इतिहास की तर्ज पर जाएगा? तो क्या चंपावत में भी ऐसा होगा? यहाँ नतीजा किस तरह का रहेगा? 23 तारीख के मतदान के बाद 25 तारीख को ये सामने होगा। बहरहाल विजय वर्मा और ममता वर्मा का दावा है कि उनके उपलब्धियां, उनके कार्यकाल और उनके जनसंपर्क के आधार पर जो इनपुट मिल रहे हैं, उससे उनको लगता है कि वो चुनाव नतीजा उनके पक्ष में रहेगा।